बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर। आज की वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। पिछली वीडियो में हमने किरचॉफ्स करंट लॉ डिस्कस किया था। जहां तक किरचॉफ वोल्टेज लॉ की बात है तो गुस्ताफ रॉबर्ट और किरचॉफ ने जो लॉ इंट्रोड्यूस किए थे करंट और वोल्टेज से रिलेटेड, उनमें से एक किरचॉफ वोल्टेज लॉ के नाम से मशहूर है, जिसको KVL भी कहते हैं। ये बेसिकली प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, यानी कि एनर्जी ना तो क्रिएट की जा सकती है और ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है, बल्कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर जरूर की जा सकती है। तो ये जो है KVL, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को पूरा करता है। इसको हम कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। अब सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि KVL हमारे पास है क्या। सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप्स अक्रॉस ए क्लोज्ड लूप मस्ट बी इक्वल टू जीरो। सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप्स, सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप से मुराद ये है कि पोटेंशियल ड्रॉप यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। जब कोई भी सर्किट की हम बात करते हैं तो सर्किट में डिफरेंट कंपोनेंट्स लगे होते हैं, हर कंपोनेंट के अक्रॉस कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है। तो अगर हम एक क्लोज्ड लूप की बात करें यानी कि क्लोज्ड पाथ की बात करें, सर्किट जो है कॉम्प्लिकेटेड हो तो उसके अंदर एक क्लोज्ड पाथ, सिंगल क्लोज्ड पाथ के अक्रॉस जितने भी कंपोनेंट्स लगे होंगे उनके अक्रॉस अगर हम पोटेंशियल ड्रॉप देखें तो उनका सम इक्वल टू जीरो होगा। इसको हम डिटेल से डायग्राम की मदद से देखते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास ये एक फिगर है ABCD। ये क्लोज्ड पाथ है जिसके अंदर चार हमारे पास कंपोनेंट्स लगे हुए हैं रेजिस्टर्स की सूरत में। ये चार रेजिस्टर्स यूज किए गए हैं। तो इन चार रेजिस्टर्स के अक्रॉस अगर हम पोटेंशियल ड्रॉप देखेंगे तो उनका सम इक्वल टू जीरो आना चाहिए, यानी कि डेल्टा V इक्वल होना चाहिए जीरो के। ठीक है, तो इसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का नाम देते हैं। कोई भी सर्किट डायग्राम आपके पास हो तो उसमें से क्लोज्ड लूप या क्लोज्ड पाथ, उस क्लोज्ड पाथ में जितने भी कंपोनेंट्स लगे होंगे, चाहे वो रेजिस्टर्स हो, बैटरीज हो, कोई भी कंपोनेंट हो, उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आप कैलकुलेट करेंगे। पोटेंशियल ड्रॉप V इक्वल टू IR के फार्मूले से, जब रेजिस्टर लगा होगा तो V इक्वल टू IR के फार्मूले से वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे तो उन वोल्टेजेस का सम इक्वल टू जीरो आएगा। इसको KVL या किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहते हैं। अब इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि जिस पॉइंट से आप शुरू करेंगे एक ही डायरेक्शन को फॉलो करते हुए वापस उसी पॉइंट तक आना है, यानी कि तमाम कंपोनेंट्स के अक्रॉस आपने पोटेंशियल ड्रॉप को चेक करना है। अच्छा, अब इसके लिए मेन जो चीज है, किन तीन पॉइंट्स का आपने ध्यान रखना है, वो तीन पॉइंट्स आपको मैं यहां पे बता दूं। उससे पहले ये हमारे पास एक डायग्राम है। इस डायग्राम में दो बैटरियां लगी गई हैं, EMF सोर्स हैं E1 और E2, R1, R2 और R3 रेजिस्टर्स हैं जिनकी वैल्यूज हमें दी गई हैं। अब सबसे पहला काम आपने क्या करना होता है, करंट की डायरेक्शन सिलेक्ट करनी होती है। चूज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। इन दिस प्रॉब्लम लेट अस चूज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। करंट की डायरेक्शन आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी ले सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी ले सकते हैं, जैसा कि इसमें हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन ली है। मैं आपको सिंपल सा रूल बता देता हूं इसके लिए कि आप देखें कि जिस लूप को आपने कंसिडर किया है ओवरऑल, ठीक है, ओवरऑल सर्किट में देखना है, सिंगल लूप नहीं, जितने भी लूप्स होंगे सबके लिए वही डायरेक्शन रखेंगे। सिर्फ एक बार डायरेक्शन आपने चूज कर लेनी है। जैसे इसमें बड़ी बैटरी जो है वो ये वाली है। कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव की तरफ एंड होता है, तो आपने यही डायरेक्शन ले लेनी है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। और ये कौन सी डायरेक्शन बनती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आपने कंसिडर कर लेना है, चूज कर लेना है कि इस प्रॉब्लम के लिए हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले रहे हैं। ये सिंपल सर्किट है। जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है उसकी एग्जांपल्स और न्यूमेरिकल्स वगैरह में कैलकुलेशन की हुई है, वो आप इस चैप्टर की एग्जांपल्स, न्यूमेरिकल्स, असाइनमेंट्स वगैरह देखें तो वहां पे आपको डिटेल मिल जाएगी। When current flows to across the resistor, there is a potential decrease. अब दूसरा पॉइंट क्या है कि जब करंट रेजिस्टर से गुजरेगा तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा,
यानी कि V इक्वल टू आई आर का फॉर्मूला अप्लाई करके अगर उस रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल फाइंड किया जाए तो उसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, क्योंकि पोटेंशियल डिक्रीज हुआ है। रेजिस्टर करंट को रोकते हैं ना, तो इसलिए पोटेंशियल डिक्रीज होगा। जब पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो V इक्वल टू आई आर नेगेटिव साइन साथ लगेगा। अगर करंट मूव करता है लो से हाई, अब तीसरा पॉइंट है, इफ करंट मूव्स फ्रॉम लो टू हाई देन द ईएमएफ सोर्स इज साइंड पॉजिटिव because of the energy changing at the EMF source. Likewise, if the current moves from high to low voltage, positive to negative, then the EMF source is signed negative because of the emptying of energy at the EMF source. अब ये जो तीसरा पॉइंट है ना, इसको मैं सिंपल सी वर्डिंग में आपको समझा देता हूं। आपने करना क्या है कि मैंने आपको इसके बड़ी बैटरी के अक्रॉस बताया था कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आपने करंट की डायरेक्शन ले लेनी है। तो जिस बैटरी की वजह से आपने कन्वेंशनल करंट को कंसिडर किया है उसको आप पॉजिटिव ले लें। उसके रास्ते में आने वाली बाकी जो बैटरीज होंगी, जिस तरह ये बैटरी आई है, अगर वो उसके साथ सीरीज में अटैच है, सीरीज में अटैच से मुराद क्या है, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव टर्मिनल अटैच हो, ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव ना हो, इस तरह ना हो जिस तरह यहां पे कनेक्ट किया गया है, बल्कि पॉजिटिव के साथ नेगेटिव कनेक्ट हो, ठीक है। तो उस सूरत में वो सीरीज में कनेक्ट होते हैं और उनकी वोल्टेजेस ऐड होती हैं, यानी कि सिंपली उस सूरत में आपने क्या करना है, इस बैटरी को भी पॉजिटिव लेना है। लेकिन यहां पर ये जो बैटरी है इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है, तो इस वजह से इसको अगर पॉजिटिव लिया है तो इसको नेगेटिव लेंगे, क्योंकि आप इस बैटरी पे पहुंचे, हमने करंट की डायरेक्शन जूं बनाई थी ना, तो वो इस बैटरी की वजह से नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल आ रही है, जो कि हमने कन्वेंशनल करंट के मुताबिक पॉजिटिव टू नेगेटिव किया था, तो इस वजह से इस बैटरी को हम माइनस लेंगे। तो अब हम इसके ऊपर केवीएल अप्लाई करते हैं। हम करेंगे क्या, इस बैटरी से स्टार्ट लेंगे, ये पॉजिटिव से करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज हमने कंसीडर की हुई है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इसमें करंट फ्लो कर रहा है इस बैटरी के अक्रॉस, तो इसका मतलब ये है कि ये E1 जो है उसको पॉजिटिव लेंगे। उसके बाद राइट साइड पे उस करंट के रास्ते में जितने कंपोनेंट्स आएंगे उनको सॉल्व करते जाते हैं। अगला कंपोनेंट R2 है, करंट इसमें से गुजरेगा I, तो V इक्वल टू आई आर के फॉर्मूले से IR2 आएगा, और रेजिस्टर है ये, तो इस वजह से माइनस आ जाएगा, माइनस IR2। तीसरा कंपोनेंट रेजिस्टर है R3 और इसमें से करंट गुजर रहा है I, तो यहां पे माइनस IR3 आ जाएगा, माइनस IR3। नेक्स्ट हमारे पास ये बैटरी है। बैटरी अगर उसी तरह से होती कि यहां पे हम करंट की डायरेक्शन देखते जैसे कि क्लॉकवाइज चल रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव पे एंड होता करंट, तो इसको भी हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। लेकिन यहां पे नेगेटिव से स्टार्ट होकर पॉजिटिव पे एंड हो रहा है, तो इसको हम माइनस लेंगे, माइनस E2। उसके बाद इस रेजिस्टर पे पहुंचे तो ये हमारे पास रेजिस्टर है, माइनस साइन आएगा, करंट गुजरेगा I1, IR1 आ जाएगा, माइनस IR1। तो सिंपली हमने क्या किया है, इस बैटरी को पॉजिटिव लिया क्योंकि इसकी वजह से करंट पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो कर रहा है जो हमने कंसीडर किया हुआ है। इस बैटरी के अक्रॉस जो हमने करंट कंसीडर किया है वो नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो कर रहा है, इस वजह से इसको नेगेटिव लेंगे, E2 नेगेटिव लिया। बाकी जो रेजिस्टर्स हैं जहां पे रेजिस्टर आ जाए वहां पे माइनस का साइन आता है, तो इन रेजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है उसको हम नेगेटिव लेंगे। तो इस तरीके से ये हमने क्या कर दिया, सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप्स इक्वल टू 0, यानी कि अलोंग ए क्लोज्ड लूप सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप्स इक्वल कर दिया 0 के। अब हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। E1 की वैल्यू हमारे पास है 10 वोल्ट, माइनस I इंटू R2 की वैल्यू 4 गिवन है, I इंटू R3 की वैल्यू हमारे पास 6 है, माइनस I2 की वैल्यू 5 है, R1 की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो ये इक्वल आ जाएगा 0 के। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि 10 माइनस 4I माइनस 6I माइनस 5 माइनस 2I इक्वल टू 0, तो ये टोटल होके माइनस 12I प्लस 5 इक्वल आ जाएगा 0 के। 12I इक्वल हो जाएगा 5 के, यानी कि I इक्वल टू 5/12, तो ये I की वैल्यू आ जाएगी 0.416 एम्पेयर। तो इस तरीके से क्लोज्ड लूप के अक्रॉस जिस करंट की वैल्यू हमें मालूम नहीं थी वो करंट की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। ये सिंपल सर्किट था। मजीद जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हैं वो इस चैप्टर की एग्जांपल्स, असाइनमेंट्स और न्यूमेरिकल्स वगैरह में अपलोड किए गए हैं, वहां से आप देख सकते हैं। तो यहां तक हमारा आज का टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। इसके अलावा अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की एक्सरसाइज का सॉल्यूशन या
कोई भी टॉपिक देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।